हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ये है सेट नंबर 51। यहाँ लिखा गया है 2017 मीन्स ये सेशन 2017 एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस हैं। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन से, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस एक जगह मिलते हैं। तो हम लोगों ने जो क्या क्या है कि 2016 से जितने भी एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उनके इंग्लिश सेक्शंस के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं एमबी पब्लिकेशन से। ठीक है, 2016 हम लोगों ने कर लिया है, 2019 हम लोगों ने कर लिया है, 2018 भी हम लोग कर रहे हैं, और मिड फरवरी यानी कि 15 फरवरी के आसपास से एक या दो दिन आगे पीछे, ठीक है, आपको उस समय से एसएससी का जो भी एग्जाम 2020 में कंडक्ट हुआ है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल मेंस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीपीओ पीटी, एसएससी सीपीओ मेंस, स्टेनोग्राफर, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं हुए हैं एसएससी के द्वारा 2020 में, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए और लेसन्स को कंप्लीट देखते जाइए जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप कंप्लीट लेसन को देख लीजिए। अगर आपको लगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है, और अगर कोई इश्यू हो, कोई डिफिकल्टी हो आपको समझने में कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, इसके प्रीवियस लेसन को अगर आप देखना चाहते हैं तो द एमपीटीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 और एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। आप जिस ईयर का भी देखना चाहते हैं सारे लेसन्स आप वहां पर देख सकते हैं, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए डायरेक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स हैं, उन 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर है, आपको वही एरर पहचानना है यहाँ अपने आंसर के रूप में। अगर आपको लगता है वो पार्ट एरर है तो आप उसे आंसर के रूप में चूज करिए। अगर आपको लगता है उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई टुक द शॉर्टेस्ट, आई टुक यानी टुक आपका हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक, टेक, टुक, टेकन होता है, तो टुक यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म। टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द प्लेस, यानी कि सेंटेंस आपका पास्ट हुआ, ये हमें समझ में आ गया बात। अब आगे पढ़ते हैं। बे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस, पैलेस मतलब हो गया महल। अब यहां पर हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जब हम लोग बात करते हैं क्लोज टू के बारे में, तो वहां पे इसका अर्थ होता है नियर। हम सिंगल क्लोज नहीं लिख सकते हैं। अगर हम नियर उस चीज को दर्शा रहे हैं तो या तो आप क्लोज टू यूज करिए या फिर आप सिर्फ नियर का यूज करिए। ठीक है, तो यहां पर जो देखिए यहां पर सिर्फ क्लोज का यूज हुआ है, तो इसके साथ हमें क्या यूज करना होगा, टू का यूज करना होगा। क्लोज टू इक्वल टू नियर, या तो आप क्लोज टू यूज करिए या फिर नियर यूज करिए। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में देखा है कि एक वर्ड है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, और एक है कंप्राइज, तो इन दोनों का मतलब भी होता है मिलकर बना होना। तो इसका मतलब क्या है, या तो आप कंसिस्ट ऑफ लिखें या फिर आप कंप्राइज लिखें। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज ही आपको लिखना होता है, या तो आप कंसिस्ट ऑफ लिखिए या तो फिर कंप्राइज। इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यानी कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना होता है। तो यहां पर आपको यही करना है कि क्लोज टू या तो आप लिखिए या तो फिर आप नियर लिखिए, इसका मतलब हो गया नजदीक। ठीक, तो यहाँ पर एरर हो गया आपका ऑप्शन सी में, क्लोज के बाद आपको टू का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, as it came to a stop the conductor called over in a loud voice। as it came to a stop यानी कि जहां पर अब स्टॉपेज, जैसे हम लोग बस में चढ़ते हैं तो स्टॉपेज आते हैं, तो यहां पर यही बात हो रहा है कि जैसे ही वो स्टॉप आया, द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस। तो देखिए यहां पर किसी को अटेंशन देने के लिए, यानी कि जो भी यात्रीगण इस स्टॉपेज पर उतरना चाहते हैं उनको अटेंशन पाने के लिए कंडक्टर ने जोर से बोला। ठीक, तो जहां पर अटेंशन पाने के लिए, जैसे कि आप एक बस है उसमें 10 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, कोई मान लीजिए दिल्ली के उत्तम नगर में, कोई मुखर्जी नगर में उतरने वाले हैं, ठीक है, कोई आपके कहीं पर और उतरने वाले हैं। तो यहाँ पर वो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्टॉपेज आ गया उत्तम नगर। ठीक, तो ये कंडक्टर जो है वो उत्तम नगर के जितने पैसेंजर्स हैं उनको अटेंड करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए कहेंगे कि चलिए उत्तम नगर आ गया, आप उतरिए। ठीक, तो यहाँ पर अटेंशन पाने के लिए वो जोर से बोला। ठीक है, तो अटेंशन पाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉल आउट का। ठीक है, कॉल आउट इसका मतलब होता है टू साउट, टू साउट स्पेशली यू आर ट्राइंग टू सेट समवंस, गेट समवंस अटेंशन। ठीक है, आप जो है जोर से पुकारते हैं किसी का अटेंशन पाने के लिए, तो यहां पर जो है कॉल ओवर की जगह हम यूज करेंगे कॉल आउट, यानी कि ऑप्शन सी में आपका एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। मूविंग टू द सिटी वाज आई फिल इन द ब्लैंक फॉर द स्ट्रेट कंट्री गर्ल। ठीक है, यहां पर जो ये वर्ड यूज हुआ है स्ट्रेट लेस्ट, इसका मतलब होता है सख्त, यानी कि अपनी नैतिकता को सख्ती से पालन कराने वाला जो कंट्री है
उस कंट्री से ये गर्ल बिलोंग करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है आपके क्लियरिंग यानी कि साफ करना, फ्रीइंग यानी कि मुक्त करना, सेविंग यानी कि बचाना, ओपनिंग यानी कि खोलना। तो ये जो मूवमेंट है वो इसके लिए आई ओपनिंग था, यानी कि आप नई जगह पर जाएंगे तो नई चीजों को सीखेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर यूज होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आई ओपनिंग फॉर द स्टेटलेस्ट कंट्री गर्ल। तो ये जो स्टेट लिस्ट है इसका मतलब होता है सख्त। तो इसका आप सिनोनिम अर्थ जो है जरूर याद रखिएगा। सिनोनिम आपका हो जाएगा स्ट्रिक्ट। क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विथ अ ब्लड टेस्ट अ फिजिशियन वाज एबल टू फिल इन द ब्लैंक द वुमेन्स प्रेगनेंसी। ब्लड टेस्ट के साथ फिजिशियन जो है वो सक्षम थे किस चीज को? वुमेन्स के प्रेगनेंसी को क्या करने के लिए? तो ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं टर्म यानी कि अवधि, कंफर्म यानी कि पुष्टि करना, फर्म यानी कि दृढ़, कन्फर यानी कि प्रदान करना। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि वो जो है कंफर्म हो गए, यानी कि पुष्टि कर दी कि हाँ मतलब वुमेन्स की प्रेगनेंसी की पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक ब्लड टेस्ट को लिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 6। यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। सिमिलर, एग्जिम्पशन, एग्जिम्पशन मतलब होता है छूट। ठीक है, छूट। ऑप्शंस देखते हैं। इम्यूनिटी यानी कि बचाव या फिर छूट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, लायबिलिटी यानी कि दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 6, परवर्स इसका मतलब क्या होता है? परवर्स मतलब होता है भ्रष्ट, दोषी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। एग्रीएबल यानी कि सहमत, नेफारियस यानी कि दुष्ट, भ्रष्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। कंप्लाइंट यानी कि आज्ञाकारी और शिकायत, दोनों इसका अर्थ होता है, तो दोनों याद रखिएगा। एक होता है आज्ञाकारी और एक होता है शिकायत। और विलिंग, विलिंग मतलब होता है तैयार होना। जैसे आई एम विलिंग टू डू इट, मतलब कि मैं ये करने के लिए तैयार हूं। तो विलिंग मतलब हो गया तैयार रहना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8। यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द बताना है। यहाँ पे मैन्यूवर इसका मतलब क्या होता है? मैन्यूवर मतलब होता है चाल, धोखा। ठीक है, पैंतरेबाजी करना। ऑप्शंस देखते हैं। मैन्युपुलेट, मैन्युपुलेट मतलब क्या हो गया आपका? मैन्युपुलेट मतलब हो गया हेरा फेरी करना। प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ना। कीज यानी कि रोक देना, जिस जो चीज आप कर रहे हैं उसको रोक देना। मैसिनेट इसका मतलब सॉरी मैकिनेट मतलब होता है षड्यंत्र रचना। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अवॉइड, अवॉइड मतलब क्या हो गया? अवॉइड मतलब हो गया आपका टालना, किसी काम को रोकना। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। एड यानी कि सहायता करना, एक काम को आप रोक रहे हैं और एक किसी के काम को करने में सहायता कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें तो डिटर, डिटर मतलब होता है रोकना, ये तो सिनोनिम हो गया। फोरस्टेल यानी कि आप आगे की चीजों को अनुमान लगा लेते हैं, यानी कि अनुमान लगाना। ऑप्शन सी भी गलत, गलत। प्रीक्लूड, प्रीक्लूड मतलब होता है रोकना। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। प्रीक्लूड भी इसका अर्थ होता है रोकना। क्वेश्चन नंबर 9 to 10। यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। टू गो टू समबडीज हेड इसका मतलब क्या होता है? मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं, किसी को हल्का सा शराब पिलाते हैं, उसे धीरे धीरे जो है शराब आप पिलाते जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ। इसका एक और अर्थ होता है मेक समवन कंसाइटेड ऑफ सक्सेस, यानी कि आप जो है उसे आप जो है अपने सक्सेस पर, यानी कि आप जो है अपने सफलता पर जो है क्या होते हैं? कंसाइटेड यानी कि घमंड आप में आ जाता है अपने सफलता पर। तो इसके दो अर्थ हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या है, उसके बाद हम अपने राइट आंसर पे आएंगे। टू हैव अ ह्यूज ईगो यानी कि आपके अंदर एक ईगो आ गया। टू कंप्लेन टू द हाईएस्ट अथॉरिटी यानी कि आप जो है अब सबसे उच्चतर अथॉरिटी के पास आपने शिकायत की। टू मेक समवन डीजी और स्लाइटली ड्रंक यानी कि आपने किसी को पियक्कड़ बना दिया, यानी कि शराब पिला दिया। टू अराइव एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द टॉपिक यानी कि आप जो है मेन मुद्दे पर पहुंचे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। टू मेक अमेंड्स, टू मेक अमेंड्स मतलब होता है आपने अपनी गलती स्वीकार की, यानी कि उसे सुधारा। ठीक है, आपने अपनी जो गलती की उसका क्षतिपूर्ति किया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। टू मेक न्यू फ्रेंड्स यानी कि नए दोस्त बनाना। टू फील गिल्टी फॉर समथिंग यू हैव नॉट डन यानी कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको जो है गिल्टी फील कराया गया, यानी कि दोषी। टू कंपेंसेट यानी कि क्षतिपूर्ति करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। टू मेक फिल्मसी एक्सक्यूजेज यानी कि आप जो है तुच्छ कोई वो कारण बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। फिल्मसी मतलब होता है तुच्छ, जिसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इसको सिनोनिम आप जो है ट्रिवियल याद कर सकते हैं, TRIVIAL। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 to 12 यहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट वाले सेक्शन में अगर लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। क्वेश्चन 11, व्हाई शुड बी बोदर्ड। यहाँ पर देखिए शुड यानी कि मोडाल में रूप में यूज हुआ है, तो हमेशा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि बोदर। बोदर मतलब होता है किसी को तंग करना। क्वेश्चन नंबर 12,
आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम हाउएवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी। तो यहाँ पर देखिए फिर से मस्ट है, इसके बाद हम लोगों ने अभी क्या सीखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का सी है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 to 14 यहाँ पे आपको राइट OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, यानी कि आप जो है वापस आ गए, ठीक है, यानी कि आपने किसी चीज को, जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, आप वापस आ गए, यानी कि आपने इस चीज को क्या किया, लांग दिया, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। सोजर्न यानी कि आपने कहीं पर डेरा जमा लिया, ठहर गए, आप वहां पर रुक गए। टेरियंस इसका मतलब होता है ऊंचा। ट्रैवर्स यानी कि किसी चीज को लांग देना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ब्रीदर, ब्रीदर मतलब होता है मोहलत, विश्राम, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा नया वर्ड है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ब्रीदर मतलब होता है विश्राम करना, थोड़ी देर की मोहलत लेना। क्वेश्चन नंबर 14, द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन बैडली डैमेज्ड, यानी कि जैसे मान लीजिए एक नदी है, इसमें नाव जा रही है, ठीक है, और किसी कारण बस ये डूब गई, ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ विस्फोट हुआ, तो इसका क्या हो गया, नाव का यहाँ पर मलबा बन गया। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि समथिंग बैडली डैमेज्ड, उसका रिमेनिंग वहां पर रह गया, मलबा। ऑप्शन देखते हैं। प्रिस्टीन यानी कि प्राचीन, इमैक्युलेट ये हम लोगों ने कल सीखा है, इसका मतलब होता है त्रुटिहीन, निर्मल, ठीक है, जिसमें कोई गलती ना हो। रेकेज यानी कि मलबा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है। अस्ट्राइल यानी कि बांझ, ठीक है। अब इसका जो है आप सिनोनिम प्रोडक्टिव याद कर सकते हैं, ये हो गया बांझ, और एक है प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ, PRODUCTIV, प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 to 16, अगर आपको इसका एंटोनिम जो है एक और याद है जो बहुत ही फेमस है, हमेशा हमें क्वेश्चन के रूप में आता है वो, अगर आपको इसका एंटोनिम और कोई पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। क्वेश्चन नंबर 15 to 16 यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है म्यूटिनरीज, इसका मतलब क्या होता है, म्यूटिनिर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है विद्रोही। क्या होता है, विद्रोही, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट स्पेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर लिखा गया है ओबिसेंस, इसका मतलब क्या होता है, ओबिसेंस, OBEISANC, ओबिसेंस मतलब होता है श्रद्धा या फिर आदर। क्या होता है, श्रद्धा या फिर आदर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 to 18 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसमें से एक सब्जेक्ट निकालेंगे, ठीक है। आर ओनली एनिमीज वेयर, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस को आपको अरेंज करना है, तो वो ऑलरेडी दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपको इसी से शुरू करना है, यानी कि इस पार्ट से आपको शुरू करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया गया है कि आर ओनली एनिमीज वेयर, तो आपकी क्या क्या दुश्मन हो सकते हैं, हीट यानी कि गर्मी, थ्रस्ट यानी कि प्यास, एंड फ्लाइज यानी कि जो मधुमक्खी उड़ने वाले आते हैं, बट फार, अब यहां पर देखिए फार के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ हम लोग रैदर का यूज कर सकते हैं। तो फार रैदर वुड आई हैव फेस्ड एनी डेंजर फ्रॉम मैन और बीस्ट देन द ऑफुल ट्रिनिटी, यहाँ पर बीस्ट इसका मतलब होता है जानवर, ठीक है। थर्स्ट मतलब हो गया प्यास, ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चीजों को, इन वर्ड्स को जरूर याद रखिएगा। ऑफुल यानी कि डरावना, तो ये 3 वर्ड्स आपके लिए इसमें से इंपॉर्टेंट है, आप इनका अर्थ जरूर याद रखिए। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि XZY, ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए है, आप इसका प्रैक्टिस करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप प्रीवियस लेसंस को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द इम्पेटस एकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, ठीक है। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर अभी जो है IB जिसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है फरवरी के 3rd वीक में, मतलब कि प्रीवियस अगर नोटिफिकेशन को देखें उसके हिसाब से, तो उसके लिए जो है आपको करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, EDMs प्रोवाइड किए जा रहे हैं, OWS प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे है। अगर आप यूट्यूब पर भी अगर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा IB मॉक टेस्ट 2021, यानी कि आपको वहां पे इंग्लिश सेक्शन के मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और IB के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशंस वहां पर सारे ऐड किए गए हैं। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप SSC का प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको जो है एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो, द पेंटर पेंटेड यानी कि सब्जेक्ट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट हो गया। तो पास्ट में जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है इज, एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए वाज, यहाँ पर इज, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अब या तो बी होगा या तो फिर सी होगा। तो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, द इंटायर बंगलो, द इंटायर बंगलो। अब इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, उसके बाद पेंटेड बाय द पेंटर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 20, अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो द इम्पेटस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, वहां पे आपको मिलेगा SSC 45 डेज प्लेज। आप उसमें वॉइस और टेंस साथ साथ पढ़ सकते हैं, वहां पर जो है आपको दोनों साथ साथ में बताया गया है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्वेश्चन 20 है आपको नारेशन यानी कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच।
तो अगर आपको इसमें दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहां पे आपको मिलेगा नारेशन के नाम से एक पीडीएफ, सर्च कर लीजिएगा आप, वहां पे नारेशन के नाम से एक पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, सारे बेसिक्स और जो भी अलग तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे सारे उस पीडीएफ में आपको बताए गए हैं, आप उन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, द टीचर सेड नोबडी कैन सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए सेड है यानी कि ये पास्ट में है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है हम इसे भी पास्ट में ही चेंज कर देंगे। अगर ये प्रेजेंट हो तो इन्वर्टेड कॉमा को भी प्रेजेंट में रखें, अगर ये पास्ट हो यानी कि बाहर वाला पार्ट तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी जो है पास्ट में ही रखें। ठीक, तो कैन की जगह हम लोग कुड का यूज करेंगे। ठीक, अब अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कैन का यूज एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए सॉरी यहां पर देखिए शुड का यूज ए भी एलिमिनेट, यहां पर देखिए कैन का यूज ए भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर जो है आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए कुड का यूज है। तो अगर आपको रूल्स याद है, यहां पर अगर आप जान रहे हैं कि ये पास्ट है तो हमें इस पार्ट को भी पास्ट में चेंज करना है, तो कैन का पास्ट बन जाएगा कुड। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो कैन, शुड, कैन, तो ये तीनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, यहाँ पर कुड का यूज हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 to 25, इसके लिए आपको एक पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के बेस पर जो है 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए पढ़ते हैं। मांजा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, मांजा जो रस्सी होते हैं जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, फॉर यूजिंग फॉर फ्लाइंग काइट्स यानी कि जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, नॉट ओनली पोजेस थ्रेट टू ह्यूमंस, यानी कि इससे हमें सिर्फ ह्यूमंस को खतरा नहीं है बल्कि जानवर को भी है, बर्ड्स को भी है, एंड ऑल्सो टू ट्रीज, और पेड़ पौधों को भी है। यानी कि जो मांजा हम लोग यूज करते हैं पतंग उड़ाने के लिए, जो खास तौर पर बनाया जाता है एकदम ग्लास कोटेड स्ट्रिंग से, तार से, ठीक है, उससे जो है हमें ह्यूमंस को भी नुकसान है, वर्ड्स को भी नुकसान है, और इवन जो है एनिमल्स, और इवन जो यहाँ पर बात हो रहा है ट्री को भी, यानी कि इन सभी जो है यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। अ स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन, यानी कि एक स्टडी किया गया है हमारे देश के सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन में, हैज रिवील्ड मतलब कि दर्शाना, यानी कि ये पाया गया है, ये उजागर किया है, दैट इज इट पोजेस अ ग्रेट थ्रेट टू ट्रीज, ये जो है सबसे ज्यादा खतरा पेड़ पौधों को देता है। बट हाउ कैन आई स्नैप्ड अ स्ट्रिंग, यानी लेकिन कैसे जो है एक ट्री को मार सकता है एक रस्सी, यानी कि जो वो मांझा होता है वो कैसे एक ट्री को हानि पहुंचा सकता है। अपेरेंटली इट डज बी सो अलाइंग विद द क्रीपर्स इन द गार्डन, देखिए अपेरेंटली मतलब क्या हो गया, स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से यानी कि जाहिर तौर पर, इट डज सो बाय अलाइंग, ये किससे करता है, तो एलाई यानी कि गठबंधन विद द क्रीपर्स, क्रीपर्स मतलब क्या हो गया, जो लता होते हैं, जो पेड़ पौधे के लता होते हैं, इन द गार्डन, ठीक है, यानी कि उनके सहायता से। अ रिसर्च पेपर बाय 3 साइंटिस्ट ऑफ द आचार्य जगदीश चंद्र बसु इंडियन बोटेनिकल गार्डन, यानी कि ये जो गार्डन है लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, इलिस्ट्रेट्स यानी कि उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से बताता है, इन डिटेल हाउ द मांझा इन कॉलिजन विद क्लाइंबर्स डज द डैमेज, यानी कि मांझा जो है वो कैसे क्लाइंबर्स यानी कि जो लता होती हैं उनके कॉलिजन यानी कि मदद से कैसे डैमेज करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, द अबंडेंट टॉर्न काइट, अबंडेंट मतलब होता है जो छोड़ दिया जाता है, टॉर्न यानी कि फटा हुआ काइट, स्ट्रिंग्स एक्ट एज एन एक्सलेंट प्राइमरी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द टेंडर क्लाइमेक्स, यानी कि जो कटे हुए रस्सी, जैसे मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, आपका ये पतंग कट गई, ठीक, तो इनके जो रस्सी होते हैं ये ज्यादा उन्हें मदद करते हैं क्लाइंबर्स को, ठीक है, गिविंग इजी पैसेज टू रीच द टॉप ऑफ द ट्रीज, उससे क्या होता है कि वो आसानी से जो है रीच कर जाते हैं यानी कि पहुंच जाते हैं पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर। लेटरल ब्रांचेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाइंबर एंड अदर एसेसरी ब्रांचेस फ्रॉम द ग्राउंड रीचेस द टॉप टेकिंग सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्लाइंबर, यानी कि एक क्लाइंबर चढ़ा, अब इससे जो है धीरे धीरे इसी का सपोर्ट पाके बाकी सब क्लाइंबर्स ऊपर आ जाते हैं। कंप्लीटली कवर्स द ट्री टॉप, और वो ट्री टॉप के पूरा कवर कर देते हैं, thus inhibiting the penetration of sunlight, पेनिट्रेशन मतलब होता है, पेनिट्रेशन मतलब हो गया आपका प्रवेश, इनहिबिट मतलब कि, इनहिबिट मतलब क्या हो गया, निषेध, यानी कि वो जो सनलाइट है उसके प्रवेश को इनहिबिट कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर सारे चीज एक जगह खड़े हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे इस पेड़ पर, तो इस पेड़ के नीचे कैसे आएगा धूप, ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि वो जो है पेनिट्रेशन यानी कि प्रवेश वो निषिद्ध कर देते हैं, इनहिबिट यानी कि निषिद्ध कर देना, ठीक है, सेज द रिसर्च पेपर, ऐसा रिसर्च पेपर हमें बताता है। तो ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, पेनिट्रेशन यानी कि प्रवेश, इनहिबिटिंग यानी कि निषेध, मना करना, ठीक। ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। अबंडेंट टॉर्न काइट्स स्टक इन ट्रीज बेनिफिट्स हुम, ये किसे जो है बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पूरे क्रीपर्स का, क्योंकि वो ऊपर चढ़ जाते हैं इसकी मदद से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू अ स्टडी बाय ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन्स ऑन हाउ मांझा कैन किल अ ट्री, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो
3 फॉर्म में जो है कर सकते हैं। हाउ कैन अ ट्री बी किल्ड बाय अ क्रीपर, एक ट्री जो है वो कैसे क्रीपर के द्वारा मारा जा सकता है, यानी कि बर्बाद किया जा सकता है, बाय ब्लॉकिंग इट एक्सेस टू सनलाइट। यहाँ पर देखिए इनहिबिट कर देता है वो सनलाइट को, तो अगर सनलाइट मिलेगा ही नहीं तो कोई पेड़ पौधे अच्छे से बड़े नहीं हो पाएंगे, उन्हें क्योंकि हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, अगर वो मिलेगा नहीं तो वो जो है मर जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 24, What would be the acronym for the India's old botanical garden? एक्रोनिम यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, तो एक्रोनिम यहाँ पर मतलब क्या होता है, ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्रोनिम, एक्रोनिम मतलब कि जो आपका हो गया, जैसे कि यहाँ पर देखिए आचार्य जगदीश चंद्र बसु इंडियन बोटेनिकल गार्डन, तो यहाँ पर देखिए आचार्य का ए, जगदीश का जे, चंद्रा का सी, बोस का बी, इंडियन आई, बोटेनिक यानी कि बी, और गार्डन का जी, यानी कि AGCBIBG इसका एक्रोनिम हो गया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25, व्हाट गिव्स इजी पैसेज टू क्लाइंबर्स टू टॉप ऑफ द ट्रीज, तो उसे जो है सबसे इजी पैसेज कौन देता है, तो वो देता है मांझा, क्योंकि इसी के मदद से वो ऊपर चले जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि एक पतंग है, इसकी रस्सी जो है वो लटक जाती है नीचे, जब ये कट कर पेड़ पौधों पर फंस जाता है, तो इसी मांझा के थ्रू जो है सारे क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर देखिए मांझा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है सेट नंबर 51 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द एमबीटीएस एकेडमी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।